वालेकुम नाइन्थ क्लास। दिस इज़ जुनैद बिलाल योर पाक स्टडीज़ टीचर। सो स्टूडेंट्स, कल हमने जो कर लिया था नज़रिए के माखिज़ यानी कि नज़रिए के सोर्सेज तक हमने वो सारा कुछ कर लिया था। लेकिन आज जो आपकी ईज़ के लिए मैं एक न्यू तरीका यानी कि न्यू टीचिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिसके तहत आपको जो लॉन्ग पैराग्राफ है ना वो याद करने में ज़्यादा आसानी होगी और आपको फील भी नहीं होगा कि ये काफ़ी लॉन्ग पैराग्राफ है। तो आपने अपनी बुक सामने रखनी है इस लेक्चर को लेते हुए तो और इस टॉपिक को निकालें, नज़रिए की अहमियत, जो पेज नंबर 3 पे है। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स मिसिंग है और कुछ लिखे हुए हैं। अगर आप हिंट वर्ड्स ले लेंगे और हिंट वर्ड्स को अपने जो नोटबुक पे लिख लेंगे तो आपके पास जो बाकी की लाइन है वो आपके वही वर्ड्स होते हैं जो आपको पता है इसके बाद यही रिपीट होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मैं इन वर्ड्स को बोलूँगा तो आपको यूँ लगेगा कि मैं बुक से देख के ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इन नोट से देख के पढ़ूँगा। आप बुक से मैच कीजिएगा कि ये मिलते भी हैं कि नहीं, और फिर आपने कोशिश करनी है कि आप भी इसी तरह घर में बैठ के लॉन्ग जो पैराग्राफ है उनको शॉर्ट करने की कोशिश करें और छोटे छोटे वर्ड्स में और हिंट वर्ड्स में उनको याद कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, नज़रिए की अहमियत। वो क्या, आपने एक चीज़ कॉमन देखेंगे इसमें, एक नज़रिया, वर्ड नज़रिया और एक इंसान। ठीक है, इंसान या इंसानी, ये जो वर्ड है वो कॉमन होगा क्योंकि वो मैंने लिखा नहीं है, वो वर्ड सारे पैराग्राफ में कॉमन है, लेकिन मैं उसको रिपीट ज़रूर करूँगा जैसे कि बुक पे है। तो कहता है नज़रिए की अहमियत, सबसे पहला जो उसने पॉइंट दिया है वो कहता है इंसान एक मकसद की वजह से दुनिया में आया है। जो बेमकसद ज़िंदगी है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती या कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती। फिर वो कहता है कौमों के वजूद का पता उनके नज़रियात से चलता है या कौमों के वजूद उनके नज़रियात से होते हैं। देन सेकंड आ गया आपके पास पॉइंट, इसमें आप देखें ये मकसद का शऊर यानी कि मैंने छोड़ लिखा है, इससे पहले आप लगा लें नज़रियात कौमों में मकसद का शऊर पैदा करते हैं और नज़रियात से ही कौमें कामयाबी की मंजिल से हमकिनार होती हैं। मकसद का शऊर यानी कि हमारे पास मेन वर्ड ये है और फिर उसके बाद कामयाबी हमारे पास मेन वर्ड है। तो सेकंड जो उसने बोला, नज़रियात कौमों में मकसद का शऊर पैदा करते हैं और नज़रियात से ही कौमें कामयाबी की मंजिल से हमकिनार होती हैं। थर्ड पॉइंट कहता है जो नज़रिया है ना, क्योंकि हमारे पास नज़रिया है तो नज़रिया और इंसानी या आपने मैंने पहले कहा माइंड में रखना है, आप अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो कहता है थर्ड पॉइंट क्या है, नज़रिया सियासी, मशरती, सकाफ़ती तहरीक को बुनियाद फराहम करता है। ठीक है, बुनियाद के बाद आपको पता है फराहम करता है, होता है, ये आप अपने पास से लगा सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास है 4 पॉइंट, कहता है नज़रिया इंसानी ज़िंदगी का महवर है और क़ुव्वत मुहर्रिका का दूसरा नाम है। ठीक है, नज़रिया इंसानी ज़िंदगी का महवर और इसकी क़ुव्वत मुहर्रिका का दूसरा नाम है। फिर उसके बाद उस पॉइंट जो आता है वो कहता है नज़रिया इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को नज़्म व ज़ब्त देता है। मुख्तलिफ़ पहलुओं को नज़्म व ज़ब्त देता है, नज़रिया आ जाएगा, ये हमारे पॉइंट ये हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है नज़रिया एक जो है एक दूसरे के साथ कौमी हुकूक़ व फ़राइज़ का तयन करता है। कौमी हुकूक़ व फ़राइज़ का तयन करता है, ये आप अपने पास से लिख सकते हैं, नज़रिया भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट वर्ड हिंट में बताया, आप अपनी बुक से देखेंगे तो आपको ज़्यादा ईज़ फील होगा। ठीक है, देन उसके बाद जो पॉइंट आता है कहता है नज़रिया एक रूह की मानिंद है। ठीक है, नज़रिया एक रूह की मानिंद है जो नज़र नहीं आता लेकिन अक़वाम इसी के बदौलत ज़िंदा और मुतहर्रिक नज़र आती हैं, बदौलत ज़िंदा और मुतहर्रिक नज़र आती हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है अगर कौमें अपने नज़रिए को नज़रअंदाज कर दें तो उनका वजूद ख़तरे में पड़ जाता है। ठीक है, और कोई दूसरा नज़रिया उनको अपने अंदर जम करने के लिए कोशां हो जाता है या कोशिश करने लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको तरीका इजी लगे, आपने मुझे लाजमी इसके ऊपर फीडबैक देना है कि ये आपको इजी लगा कि नहीं लगा, वरना फिर मैं उसी तरह से पहले से जैसे हम पढ़ा रहे थे वैसे ही कोशिश करेंगे, जैसे आपको आसानी हो वैसे हमने करना है। आप इसके ऊपर लाजमी फ़ीडबैक दें और कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।